नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक और ऐसे फाइनेंशियल टूल की जिसकी अपने आप में बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत इम्पोर्टेंट है और जो बेसिकली आपके मुश्किल टाइम में काफ़ी काम आ सकता है। हम बात कर रहे हैं पर्सनल लोन की। जी हाँ, अभी होम लोन की सीरीज़ ख़त्म करने के बाद अब हम आए हैं पर्सनल लोन के ऊपर, आपको उसके ऊपर बताने के लिए। अगर आपने कभी सुना हो कि लोन ले लो, इजी ईएमआई पे चुका देना, पर समझ नहीं आया कि ये होता क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो एंड तक ज़रूर देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे, क्योंकि मैं इसमें सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ पर्सनल लोन से रिलेटेड, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी इस लोन के बारे में। तो बात करते हैं पर्सनल लोन होता क्या है। सबसे पहले इसके बेसिक समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो पर्सनल लोन बेसिकली एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। होम लोन मैंने आपको बताया था सिक्योर्ड लोन होता है, लेकिन ये अनसिक्योर्ड लोन है। मतलब आपको कोई कोलेट्रल यानी कि कोई गारंटी नहीं देनी है पर्सनल लोन लेने के लिए या अप्लाई करने के लिए। जैसे प्रॉपर्टी हो गया, गोल्ड हो गया या कार हो गया, कुछ भी ऐसी प्रॉपर्टी आपको देने की ज़रूरत नहीं है इस लोन को लेने के लिए। बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो भी आपको इसके लिए लोन देते हैं, वो बस आपकी क्रेडिट हिस्ट्री और इनकम देखकर आपको ये लोन प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये है पर्सनल लोन का एक बेसिक सा डेफिनेशन। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ट्रस्ट पे जो आपको लोन दिया जाता है, वो हम पर्सनल लोन की कैटेगरी में रखते हैं। ये लोन कहाँ पर काम आता है, वो भी एक बार समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इससे कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं, कहाँ काम आता है। बहुत सारे अलग-अलग एरियाज़ हैं जिसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है फ्लेक्सिबिलिटी। आप इस लोन को लेकर के अलग-अलग अपने यूज़ेस के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिकल इमरजेंसी हो गया, आपकी फैमिली में कोई शादी के खर्चे आए हैं, उसके लिए हो गया, ट्रैवल या वेकेशन के लिए, या फिर मैं कहूँ क्रेडिट कार्ड्स के बिल क्लियर करने के लिए, या बात करें कोई और आपका पर्सनल नीड जैसे हो गई, कोई भी आपकी पर्सनल नीड हो सकती है। आई मीन कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती इस लोन के ऊपर कि आपको पैसा कहाँ खर्च करना है। होम लोन तो स्पेसिफिकली आपको होम लोन के लिए मिलता है, यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी भी यूज़ के लिए आप इसको ले सकते हैं, किसी भी नीड के लिए आप इसको ले सकते हैं। अगर मैं इसके की फीचर्स की बात करूँ, इस लोन के फीचर्स क्या क्या हैं, तो वो देखिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ आपको कि क्या इस लोन के फीचर्स हैं। नंबर एक पर अगर मैं बताऊं तो वो होता है कि नो कोलेट्रल। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपको इस लोन को लेने के लिए कोई भी अपनी एसेट गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल ट्रस्ट बेस्ड लोन है। आपका क्रेडिट स्कोर, आपकी इनकम देख के दे दिया जाता है। सो मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन या फिर बहुत ज़्यादा पेपर वर्क की ज़रूरत इसलिए इसमें नहीं होती है। बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है इस लोन को लेने के लिए। फॉर एग्जांपल आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ, ये सब बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपको इन सब से काम चल जाता है। जी हाँ, बस इतना ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। और इसका फ्लेक्सिबल यूसेज भी मैंने आपको बताया। जैसे कि आप अपना पैसा, आप इस पैसे को अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ यूज़ नहीं कर सकते। पर्सनल लोन है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कीजिए। ईजी रीपेमेंट ऑप्शन होती हैं इसमें, ईएमआई के थ्रू आप पे कर सकते हैं। आपका पूरा का पूरा पैसा एक साथ वापस कभी नहीं करना होता। बहुत ईजिली आप इसको ईएमआई में पे कर सकते हैं। मंथली इंस्टॉलमेंट्स लगवाइए, जो भी बैंक्स आपकी लगाएगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको इसको रीपे कर सकते हैं। तो ये जो पीरियड होता है ईएमआई का, ये कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक, मान लीजिए 3 साल, 5 साल,
इस पीरियड तक के लिए आपको मतलब अच्छा टाइम मिल जाता है इसको रीपे करने के लिए भी। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको इस लोन को लेकर पता होनी चाहिए, वो भी मैं आपको एक बार मैं बता देता हूँ। सो बेसिकली क्या है कि आप जब पर्सनल लोन ले रहे हैं, तो क्योंकि ये एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है इन कंपैरिजन टू अदर कैटेगरी ऑफ लोन्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिक्योर्ड लोन्स में आपका होम लोन आता है, तो वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, लेकिन यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। इसलिए लोन लेने से पहले या अप्लाई करने से पहले अपनी रीपेमेंट कैपेसिटी ज़रूर चेक कर लें आप, कि कितनी ईएमआई आप दे सकते हैं। ईएमआई अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लें जितना लोन आप लेने वाले हैं या अप्लाई करने वाले हैं। और मैं कहूँगा कि यहाँ पर अननेसेसरी लोन लेने से बचें आप, क्योंकि देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, वो आपकी कहीं ना कहीं इनकम को इम्पैक्ट करेगा, आपको ज़्यादा ईएमआई देना पड़ेगा, इंटरेस्ट जाएगा इसीलिए। सो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो है तो लोन ये एक ऐसा लोन जो आपको बिना किसी गारंटी के मिल जाता है। जी हाँ, जैसे कोई आपको कोई चीज़ कोलेट्रल देने की ज़रूरत नहीं है, कोई गारंटी नहीं देनी, और आप इसे अपनी किसी भी पर्सनल नीड के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट फिर भी केयरफुली लीजिए, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होते हैं इसके। तो मैं कहूँगा अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही बहुत सिंपल सिंपल बहुत इजी जो आपके काम आने वाले फिनेंस टॉपिक्स समझने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस भी आते रहेंगे कि आने वाला वीडियो हमारा किस टॉपिक पर होगा। चलते हैं, मिलते हैं, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, और बहुत ही सोच समझ के अपने फाइनेंशियल डिसीजन लीजिए जो भी आपको अपने लाइफ में लेने हैं। ठीक है, चलिए, नमस्ते दोस्तों।